हाय, आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप लोग का जो टाइम अभी चल रहा है, ये प्री बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है। इसके बाद आपका बोर्ड बहुत ही करीब आ चुका है, लगभग 1 महीने का समय और शेष है। तो आशा मैं करता हूँ कि आप सभी लोग मेहनत से पढ़ रहे होंगे। रिवीजन का समय है। इसी श्रृंखला में हम रिवीजन के पर्पज़ से आए हैं। तो आज का जो हमारा क्लास होने वाला है, ये क्लास 12th के लिए है। सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। टॉपिक जो हमने लिया है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट किया जाए, या अगर हिंदी में बात करें तो ड्राइंग्स को हिंदी में कहा जाता है आहरण। क्या कहा जाता है? आहरण। ठीक, तो आहरण पर ब्याज की गणना। ठीक, आहरण पर ब्याज की गणना। ठीक, या इंग्लिश में अगर हम बोलें तो रहेगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इसको समझने के लिए, यानी ड्राइंग्स या आहरण क्या होता है, जब कोई पार्टनर्स या कोई प्रोप्राइटर्स या कोई बिजनेस का ओनर अपनी पर्सनल यूज के लिए, अपने पर्सनल पर्पस के लिए, व्यक्तिगत खर्चों के लिए अगर वो पैसा, वो अमाउंट बिजनेस से विड्रॉ करता है, बिजनेस से निकालता है, ठीक, तो वो क्या कहलाएगा? ड्राइंग कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं ओनर को कोई खर्चे की जरूरत पड़ी, ठीक, तो ओनर के पास खुद का पैसा नहीं है, तो वो अगर वो पैसा अपने बिजनेस से निकाल रहा है तो उस पैसे को हम क्या कहेंगे? ड्राइंग कहेंगे। समझ में आया? आहरण पर ब्याज की गणना कैसे करनी है? तो पार्टनर जो ड्राइंग कर रहा है उस पर फर्म क्या चार्ज करेगी? इंटरेस्ट चार्ज करेगी। क्यों इंटरेस्ट चार्ज करेगी? क्योंकि फर्म इनके कैपिटल पर इंटरेस्ट इनको प्रोवाइड करती है। ठीक, बात समझ में आ रही है? अगर कोई पार्टनर फर्म को कैपिटल अगर प्रोवाइड करता है तो फर्म उसके बदले में इनको ब्याज देती है। ठीक, तो वो हम लोग पढ़ते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। उसी तरीके से अगर कोई पार्टनर्स फर्म से अपने खर्चे के लिए पैसे लेता है, ठीक, तो उस पर फर्म ब्याज चार्ज करती है, उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सिंपल सा आप समझिए कि कैपिटल का जो अपोजिट है वो क्या है? ड्राइंग्स है। कैपिटल का मतलब क्या होता है? जब कोई ओनर या प्रोप्राइटर अपनी पर्सनल असेट को, अपने पैसे को, अपने पर्सनल खर्चे को अगर वो बिजनेस में लगाता है तो वो क्या कहलाता है? कैपिटल। उसी तरीके से अपने पर्सनल खर्चे के लिए अगर बिजनेस से निकालता है तो क्या कहलाता है? ड्राइंग्स। कैपिटल किसी के फॉर्म में हो सकता है, वो कैश के फॉर्म में हो सकता है, वो किसी वस्तु के फॉर्म में हो सकता है। उसी तरीके से ड्राइंग्स भी किसी के फॉर्म में हो सकता है, वो कैश हो सकता है या वो कोई वस्तु हो सकती है। जैसे गुड्स को भी विड्रॉ किया जा सकता है। ठीक, फर्म के पास फर्म की कोई संपत्ति है, वो पर्सनल यूज में अगर हम लाते हैं तो वो भी ड्राइंग कहलाएगा। ठीक, तो सेम अगर हमारी प्रॉपर्टी, हमारा पैसा बिजनेस में अगर यूज करें तो कैपिटल, बिजनेस की प्रॉपर्टी, बिजनेस का पैसा खुद के लिए यूज करें तो ड्राइंग। अब क्लियर हो गया होगा, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अब हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स पर ब्याज। क्योंकि फर्म क्या करती है? ड्राइंग्स पर ब्याज चार्ज करती है। तो ब्याज की गणना कैसे की जाए वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें यहाँ पे मेथड की, मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक, मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को एब्रीवेट हमने किया यहाँ पे IOD। क्लियर है?
तो मेथड की अगर हम बात करें तो जनरली यहाँ पे दो मेथड हम लोग सीखते हैं। पहला जो मेथड हम पढ़ते हैं वो होता है प्रोडक्ट मेथड। पहला मेथड क्या होगा हमारा? प्रोडक्ट मेथड। ठीक, ध्यान से देखिएगा एक एक चीजें। ठीक, कितने मेथड है टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के? सर दो मेथड है। कौन कौन से? पहला सर प्रोडक्ट मेथड है और दूसरा मेथड है एवरेज पीरियड मेथड। ठीक, दूसरा मेथड है एवरेज पीरियड मेथड। बात समझ में आई? ठीक, दो मेथड आपके सामने हैं। दो मेथड से हम सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन कैसे किया जाए। अब यहाँ पे दो मेथड की जरूरत क्यों पड़ी? एक से काम क्यों नहीं चला? देखिए, मेथड जो है ये प्रोडक्ट मेथड है। प्रोडक्ट मेथड ऐसा मेथड है जिसको हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, बट एवरेज पीरियड मेथड ऐसा मेथड है ये हर जगह अप्लाई नहीं होगा। तो सर हम फिर क्यों पढ़ते हैं एवरेज पीरियड मेथड जब हर जगह अप्लाई नहीं होगा? हम अकेला सिर्फ प्रोडक्ट मेथड क्यों नहीं पढ़ लेते? बात आपकी भी सही है, बट जो प्रोडक्ट मेथड है इसका जो प्रोसीजर है, प्रक्रिया है गणना करने की, कैलकुलेशन की, ये बहुत लेंदी है, बहुत लॉन्ग है। ये हमारा क्या है? शॉर्ट प्रोसेस है जिससे हम इजीली कम से कम समय में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सर ये हर जगह अप्लाई क्यों नहीं होता? हर जगह अप्लाई नहीं होता, इसके भी रीजन है, वो रीजन आगे हम बताएंगे। ठीक, तो पहला मेथड है हमारा प्रोडक्ट मेथड। ठीक, जिसमें हम सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट किया जाए। अब प्रोडक्ट मेथड अप्लाई हर जगह होगा, क्लियर है? प्रोडक्ट मेथड हर जगह अप्लाई होगा और एवरेज पीरियड मेथड हर जगह अप्लाई नहीं होगा। एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई कहां होगा? ठीक, अप्लाई व्हेन अमाउंट ऑफ ड्राइंग। ठीक, पहला कंडीशंस है, यानी एवरेज पीरियड मेथड कहां अप्लाई होगा? व्हेन, जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इज सेम। यानी पहला जो कंडीशंस है वो क्या है कि जो ड्राइंग अमाउंट है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, मतलब यूनिफॉर्म। ठीक, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है सर? दूसरा कंडीशन है टाइम गैप का। टाइम गैप या टाइम इंटरवल बिटवीन ऑल ड्राइंग्स। मतलब जो भी ड्राइंग्स किया जा रहा है उनके बीच का जो अंतराल है, जो गैप है, वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये दो कंडीशंस अगर फॉलो हो रहे हैं तभी हम एवरेज पीरियड मेथड हम अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। यहाँ क्या है? यहाँ कोई भी कंडीशंस हो तो हम प्रोडक्ट मेथड अप्लाई कर लेते हैं, बट ये लंबा प्रोसेस है इसलिए हम अप्लाई वही करते हैं जहां ये फेल हो जाता है। ठीक, तो ये फेल कहां होता है? अनइक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग। ठीक, और दूसरा डिफरेंट डेट ऑफ ड्राइंग्स। ठीक, या अनइक्वल टाइम गैप बिटवीन ऑल ड्राइंग्स।
समझ में आया? प्रोडक्ट मेथड एंड एवरेज पीरियड मेथड, दो मेथड हमारे पास हैं जिसको हम अप्लाई करते हुए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो अभी पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड से कैसे हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर है? तो अभी प्रोडक्ट मेथड हम लोग फॉलो करेंगे। अगले पार्ट में हम लोग एवरेज पीरियड मेथड सीखेंगे। क्लियर? तो प्रोडक्ट मेथड फॉलो करने के लिए हमें सबसे पहले क्या सीखना है? फॉर्मूला सीखना है। फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, प्रोडक्ट मेथड में हम सीखेंगे प्रोडक्ट मेथड। ठीक, प्रोडक्ट मेथड में सबसे पहला हमारा होगा, ठीक, डेट ऑफ ड्राइंग। डेट ऑफ ड्राइंग्स पहला कॉलम होगा। दूसरा कॉलम होगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। ठीक, तीसरा कॉलम होगा टाइम लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग्स अप टू 31 मार्च। ठीक, और इधर आपका नेक्स्ट कॉलम होगा प्रोडक्ट। समझ में आया? ठीक, ये मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब हम लेते हैं कुछ एग्जांपल, समझते हैं। मान लेते हैं कि 1 जुलाई को 10,000 रुपीज विड्रॉ किया गया है। टाइम लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग्स अप टू 31 मार्च। हम कहाँ पे हैं? 1 जुलाई पे है। हमें कहाँ जाना है? 31 मार्च। तो जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक हम काउंट करेंगे कितने मंथ हुए। ठीक, तो टोटल कितने मंथ हुए यहाँ पे? 9। कितने मंथ हुए? 9 मंथ हुए। तो टोटल प्रोडक्ट हमारा कितना आ जाएगा जी? 90,000। इसी तरीके से कोई ड्राइंग है जो किया गया है 30 सितंबर। ठीक, 30 सितंबर को किया गया है और वो अमाउंट किया गया है 5,000 रुपीज। अब सितंबर से हम काउंट करेंगे 31 मार्च को, तो टोटल आपका बचेगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी टोटल आपका 6 मंथ होगा। तो टोटल यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएगा कितना? 30,000। समझ में आया? अमाउंट ऑफ ड्राइंग और टाइम लेफ्ट को हम आपस में क्या करते हैं? प्रोडक्ट करते हैं। तो ये वैल्यू यहाँ पर हम लिख देते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट कोई ड्राइंग है, वो 31 दिसंबर को किया गया है। ठीक, और 31 मार्च तक हम काउंट करेंगे तो टोटल कितने मंथ हो रहे हैं? ठीक, 31 दिसंबर को हो रहा है तो टोटल 3 मंथ हुए हैं। और अमाउंट यहाँ पे अगर बात की जाए तो 15,000 विड्रॉ किया गया, तो टोटल कितना हो गया जी? 45,000 हो गया। ठीक, इसी तरीके से आपका ये प्रोसेस चलता रहेगा। चीजें क्लियर हैं? तो अब सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट हम करेंगे? इसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। अब हम यहाँ पे देखेंगे, इनका हम कर लेते हैं टोटल। तो टोटल कितना हो जाएगा? 9 3 12, 12 4 16, 1,65,000। कितना आ गया? 1,65,000। तो अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, टोटल प्रोडक्ट आया 1,65,000। रेट हमने यहाँ पे लेट कर लिया है 10%, और हम करेंगे 1/12। क्लियर? तो ये से आप इसको डिडक्ट कर दीजिए, हम यहाँ से इसको कर दिए। टोटल हमारे पास बचा है 16,500 डिवाइडेड बाय 12। ठीक, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 12 1 जा 12, इधर आपका आ जाएगा 4, 12 3 जा 36, यहाँ पे 12 5 जा, तो टोटल अमाउंट आपका आएगा, ठीक, हाँ 1, ठीक, 135। ठीक, क्लियर हो गया? तो हम इसी तरीके से,
ठीक, करेंगे चीज़ों को। अगला पार्ट हम देखेंगे ठीक नेक्स्ट में। तब तक के लिए थैंक यू।